गधों की एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा दी है। इस वक्त दुनिया भी हंस रही है, दुनिया भी कह रही है कि भाई तुम लोग के गधों की क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी है तुम लोगों की। शांतिरापः शांतिरेषतयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति। एक बात बता दूं, यहाँ पर गधों के साथ भी रेप केसेस हमें देखने को मिले हैं, यहाँ पर गधों के साथ भी हमें रेप केसेस देखने को मिले हैं कि गधों गधों के साथ भी, गधों को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी रेप कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी एनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस टाइम हमारे साथ दो पर्सनालिटीज मौजूद है, एक इंडिया से और एक पाकिस्तान से। दोनों ही किसी भी तारुफ के मुहताज नहीं है, क्योंकि दोनों को ऑलमोस्ट जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो सब जानते हैं। सर अभिषेक हमारे साथ मौजूद है इंडिया से, और निम्र अहमद पाकिस्तान से मौजूद है। तो बहुत शुक्रिया बहुत आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, एक दफा फिर से मेरे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनम कि आपने हमें मौका दिया, अपने चैनल पर बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनम। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स ऑलवेज अ प्रिविलेज टू बी ऑन योर चैनल। थैंक यू सो मच सर। पर्सनली मुझे आपका बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है, जो आप एक तो बहन कह के मुझे बुलाते हैं, सिस्टर का एक रुतबा देते हैं। सेकंड थिंग कि आप बहुत ही हम्बल इंसान हैं, जब आपसे कोई बात हो या आपको नो कहा डाउट। जाए इंटरव्यू का तो आप फौरी अवेलेबल हो जाते हैं किसी भी सूरत के अंदर। तो बहुत शुक्रिया आपका इस बिहेवियर का, इस मतलब हमें प्योरिटी पे रखने का। थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्रिविलेज। थैंक यू। सर बेसिकली आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि टॉपिक जो है अभी तक किसी ने ये कवर नहीं किया, और ऑलमोस्ट अगर हम इसका इंटरनेशनल भी हाफ बात करें कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी करंट सिचुएशन है, इसमें अभी ये जो करंट न्यूज आई है, तो इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट पाकिस्तान रिलेटेड क्या पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको बताती चलूँ। पहले मैं आपको न्यूज बताती हूँ कि सर जो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी सिचुएशन है, करंट मोशियत और उसके अलावा जो अदर सेक्टर्स हैं, उनके आपके सामने जो मतलब सिचुएशन चल रही है, उसमें पाकिस्तान में जो डोंकी है, गधे जिसको कहते हैं, डोंकी की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 2019 से 20 के दरमियान 5.5 मिलियन गधे थे पाकिस्तान में। 2020 से 21 के दरमियान 1 मिलियन 5.6 पूरे बढ़ गए। उसके बाद 2021 से 23 के दरमियान 5.8 मिलियन, 3 गुना ज्यादा बढ़ गए गधे। और अभी 4 महीने पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने गधे एक्सपोर्ट किए चाइना को एक बड़ी तादाद में। सिर्फ पाकिस्तान की करंट सिचुएशन में कोई चीज नहीं बढ़ रही, ज़राअत वो खत्म, मौशियत वो खत्म, इकोनॉमी के रिलेटेड आईटी सेक्टर देखें, कोई भी चीज देखें तो कोई भी हम ग्रो करे, सिर्फ एक गधों पर जोर है। सर गधे एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस करंट सिचुएशन में क्या पाकिस्तान गधे एक्सपोर्ट करके अपनी सिचुएशन, अपने हालात को बेहतर कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है कि अगर आप चाइना की इकोनॉमी को आप थोड़ा सा फोकस करें या थोड़ा सा देखें, तो आपके पास दुनिया में you're the largest, third largest country in the world to have these many donkeys. The number one बिल्कुल position or the first position goes to China. So चाइना के पास दुनिया के सबसे बिल्कुल ज्यादा गधे हैं, आपके पास तीसरा नंबर है उन गधों के उसमें। और चाइना आपसे इंपोर्ट करता है, तो आपके पास एक फॉरेन डॉलर आने का, आई मीन फॉरेन करेंसी आने का एक तरीका है। आई सी नो हार्म। Donkey name sounds funny, but I see no particular reason to mock donkeys because they're hard working, बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, और सीधे साधे होते हैं, कभी किसी को नुकसान नहीं करते। आई हैव नेवर हर्ड कि किसी डंकी ने किसी को नुकसान पहुंचाया हो, बल्कि लोग उनका मतलब इतना ज्यादा उपयोग करते हैं, उनको इतनी मेहनत कराते हैं, उनको खाना भी टाइम पे नहीं देते। तो वाकई में उस जानवर के साथ तो इंसान बहुत बुरा व्यवहार करता है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी न्यूज़ है कि इससे आपको कुछ फॉरेन डॉलर आ जाएंगे, और आई मीन फॉरेन करेंसी आ जाएगी, और चाइना आपसे खरीदता है इसको, तो क्या बुराई क्या है? कोई भी जानवर हो, कोई भी लाइव स्टॉक हो, सारे लाइव स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जीवन तो जीवन है, चाहे गधे का हो चाहे हमारा हो। मगर सर बिल्कुल ऐसे इंटरनेशनल ही है। फोरम निम्रा पर मुझे इस वक्त बताइएगा कि मीम्स अब बनाई जा रही हैं। ओके ना, आप बिल्कुल मैं पूछिए। यही बात करने लगी थी निम्रा, मैं यही बात करने लगी थी जो आपने भी बात बोली है कि इंटरनेशनल बेस अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल जितनी भी न्यूज चल रही है इस वक्त, यहाँ पे जब चाइना को गधे छोड़ के तो उस टाइम पे
तो एक मीम की सूरत पे आ रही थी कि पाकिस्तान तो और कुछ नहीं दे सकता, चलो भाई गधे ले लो पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानियां गधे में बहुत आगे चले गए। तो इस चीज को किस तरह देखते हो बीइंग अ पाकिस्तानी आप, कि पाकिस्तान का इम्पैक्ट कैसा जा रहा है गधे की सूरत में? इट्स अ शेम फॉर अस कि पाकिस्तान हम का लोग आउटलुक बहुत बजाय ये कि आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, बजाय ये कि हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, बजाय ये कि दूसरी चीजों में एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, हम लोगों ने गधों की तादाद में एक तो इजाफा कर दिया, दूसरा ये कि कसीर तादाद में हम लोगों ने गधों की एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा दी है। इस वक्त दुनिया भी हंस रही है, दुनिया भी कह रही है कि भाई तुम लोग के गधों की क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी है तुम लोगों की, और बड़े तुम लोग के गधे कमाल के होते हैं, जिसकी वजह से दुनिया में हमारे गधों की दुनिया जो है वो हमारे गधे मांग रही है कि भाई तुम लोग के गधे अच्छा काम देते हैं। और वो गधे ना सिर्फ जानवरों में बल्कि अब मैं तो अवाम को भी यहाँ पर गधा ही बोलूंगी, क्योंकि यहाँ की अवाम बिल्कुल बिल्कुल जिसको कहते हैं जाहिल अवाम है, जो कि तालीम हासिल करना ही नहीं चाहती, जो कि रिसर्च वर्क करना ही नहीं चाहती, लकीर का फकीर बने रहना चाहती है, जिसको जो दिखा दिया जाता है, जो सुना दिया जाता है, जो पढ़ा दिया जाता है, उनके लिए वही बस बस उनके लिए वही सब कुछ है। यहाँ पर कोई रिसर्च बेस्ड काम हो ही नहीं रहा, किसी भी सेक्टर में नहीं हो रहा। हर सेक्टर में रट्टालाइजेशन है, हर सेक्टर में रट्टा है, कहीं पर भी आपको रिसर्च वर्क यहाँ पे मिलता नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा तालीमी निजाम भी गधे ही पैदा कर रहा है, इंसान पैदा नहीं कर रहा है। हमें तो ये तमीज नहीं है कि हमने इंसानों के साथ बात किस तरह से करनी है। आपको लगता है कि यहाँ पर आप इंसान आप चलते फिरते देख रही है, आपको कहीं यहाँ पर बिहेवियर लगता है किसी को इंसानों वाला बिहेवियर है? आप अकेली सड़क पर खड़ी हो जाए, आपको सिक्योर फील होगा अकेले खड़े होने में? बताए मुझे। तो ये कि बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे की ही है। आवाम गधों से कम है? बिल्कुल। हमें हमें हम सड़कों की बात करते हैं, हमें अपनी गली मोहल्लों में नहीं सिक्योर फील होता, हमारे गली मोहल्ले ही हमारे लिए सिक्योर नहीं है, वहां पर भी हमें गधों, वहां पर भी हमें इंसानों की सूरत में गधे मिलते हैं जो कि लड़कियों को लाइव छेड़े होते हैं वहां पर। और ये सारा कुछ पाकिस्तान में सिर्फ गधे जानवर नहीं बल्कि अवाम को भी मैं गधा ही तस्वुर करूंगी। इस वक्त हमारी इंडस्ट्रीज शट डाउन हो रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नाम था पाकिस्तान का, बट इस वक्त क्या है, टेक्सटाइल में भी हम लोग नीचे गिर गए हैं। स्टील मिल थी, उसका क्या हाल हुआ? वो भी खसारे में जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान की हर चीज खसारे में जा रही है। क्यों? क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। पाकिस्तानी एग्जिट मारकर बाहर चले जा रहे हैं, उनको भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान में कल को हमारा फ्यूचर हो ना हो। जो पैसे वाला इंसान है, जो करोड़ों पति अरबों यहाँ पाकिस्तान में है, वो तक पाकिस्तान में टिकना नहीं चाह रहा, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। वो चाहते हैं हमारे बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल हो, हमारे बच्चों को बेहतर तालीम मिले, वो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, वो खुद बाहर एग्जिट मार लेते हैं, बाहर के ममालिक में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि कल को उनकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहे, कल को उनका फ्यूचर सिक्योर रहे। ये लोग पाकिस्तान पर बिलीव नहीं रखते, पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते। क्यों? यार पाकिस्तान दे क्या रहा है इनको? गधे। इसमें हर बंदे की गलती है, इसमें हर बंदे की गलती है, हर इंसान की गलती है। इसमें सिर्फ हमारे ऑफिशियल्स की गलती नहीं। हम हमेशा बोलते हैं हमारी गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, हमारी गवर्नमेंट ने वो नहीं किया, हमारी गवर्नमेंट फेल्ड है, ये है वो है। भाई आप अच्छे हो, आप दूध के धुले हो, आप ही तो लाए हो गवर्नमेंट को। आप खुद करप्ट सही नहीं बात हो, है। आप खुद करप्शन नहीं कर रहे, आपका अपना बिहेवियर बहुत अच्छा है। आज भी आपको 10 रुपए दिए जाए ना, आप अपना ईमान बेच दोगे। यहाँ की आवाम ऐसी है। आपने भी यहाँ पर बिल्कुल न्यूज ऐसे सुनी ही है होगी कि निम्रा। 100 रुपए के लिए, 500 के लिए, 1000 रुपए के लिए आपने कत्ल देखा होगा, अपनी फैमिली मेंबर्स के यहाँ पर कत्ल कर देते हैं। तो ये क्या आवाम सही है हमारी? कोई सही अवाम नहीं है। तो मैं तो यहाँ की अवाम को भी गधा ही बोलूंगी कि यहाँ की अवाम भी गधी ही है। और हम लोग सिर्फ गधों की एक्सपोर्ट में ही आगे जा सकते हैं। और जिस चीज को हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हम रेवेन्यू कमाते हैं, जिससे हम लोग पैसा लेते हैं, हम उस चीज की भी इज्जत नहीं करते। गधे का क्या हाल किया जाता है पाकिस्तान में? क्या गधों पर जुल्म नहीं हो रहा? यहाँ पर इंसानों के अलावा गधों को छोड़ा इन्होंने। मैं आपको एक बात बता दूं, सही यहाँ पर बात है। गधों के साथ भी रेप केसेस हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर गधों के साथ भी हमें रेप केसेस देखने को मिले हैं कि गधों गधों के साथ भी, गधों को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी रेप कर दिया। ये अवाम है। तो हम में, इंसानों में और जानवरों में क्या फर्क रह गया? कोई फर्क नहीं है यहाँ पर। 0% का फर्क है यहाँ पर। सही बात है सर। जैसा कि निम्रा ने बोला है अभी के, मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था। निम्रा मेरी दिल की बातों को निकालती जा रही है। तो सेकंड मेरा सवाल यही था, जो निम्रा ने भी रेप केसेस की बात की है गधों के साथ। तो सर मैं क्वेश्चन ये करना चाहूंगी कि अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर मैं देखूं तो रशिया जो है एक वाहिद वो मुल्क है जो कि जो जानवरों के साथ बहुत अटैचमेंट रखता है, बहुत ज्यादा इज्जत और प्यार करता है रशिया। लेकिन अगर मैं बात करूं रशियन लोग जो है उनकी बात कर रही हूँ, तो सर अगर मैं बात करूं इसी एज इट इज इंडिया की, तो आप मुझे बताइएगा
कि क्या वैसा सम्मान, वो इज्जत या वो केयर जानवरों को इंडिया के अंदर दी जाती है इंडियंस की जानिब से, जितने भी है, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, मतलब हिंदू हो, मुस्लिम हो, या जो भी हो? देखिए ये ना थ्योरी का है। हमारे यहाँ तो जानवर को माँ कहते हैं इसलिए हमें चढ़ाते हैं। आप देखिए ऐसा है कि आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, आपने बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ दिया, तो अब आप इसको देखिएगा आपको रखना है या हटाना है। आप देखिए, एक आपके यहाँ पे एक जानवर को नहीं खाने का मैंडेट है, हमारे यहाँ भी एक जानवर को नहीं खाने का मैंडेट है। आपके यहाँ है कि सुअर को नहीं खाना है क्योंकि वो गंदा जानवर है। हमारे यहाँ है कि आपको गाय बिल्कुल। को नहीं खाना है। आपको गाय को क्यों नहीं खाना है? इसलिए नहीं कि वो गंदा है, इसलिए कि जब आप बच्चे होते हो तो माँ के दूध के बाद आप गाय का दूध पीते हो। तो जो दूध पी के आपको जो जीवन मिलता है, उससे आप अपना, वो आपकी माँ बन जाती है ना। तो हम पशुओं को भी माँ की दृष्टि से देखते हैं। हमारी ये थ्योरी नहीं है तो कि सर सिर्फ इंडिया के अंदर गाय की इज्जत की जाती है और किसी जानवर की इज्जत नहीं की जाती, या किसी और की नहीं आती? नहीं, आप अगर बोले देंगे तो पूरा सेंटेंस कहना। गाय की इज्जत की जाती है, हाथियों को आप देखें भगवान बना के पूजा जाता है। चूंकि हमारा कॉन्सेप्ट जो पूजने का है ना, जो अब्राहमिक फेथ समझ नहीं पाता, बिकॉज इंडिया एक फिलॉसफी है और आपके यहाँ फिलॉसफी पढ़ने को ही बैन किया गया है। तो फिलॉसफी ये है कि हमारी जो जीवन दर्शन है, इंडियन लाइफस्टाइल जो है, उसमें जानवर बराबर का हक रखते हैं। अगर कोई भी देवी देवता है तो उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग जानवर उनका सवारी के रूप में होता है जिसकी पूजा की जाती है। अब मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं, हमारे यहाँ जो शिव मंदिर होते हैं, शिव मंदिर के बाहर नंदी हमेशा रहता है, नंदी बैल को कहते हैं। अब मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं है, तमिलनाडु में हाथियों की पूजा की जाती है। राजस्थान में एक पर्टिकुलर मंदिर है जहां चूहों की पूजा की जाती है। दैट मंदिर इज डेडिकेटेड टू चूहा। हमारे यहाँ बिश्नोई एक कमिटी है जो उनके यहाँ के जंगल में अगर कोई चिंकारा या इस टाइप के जानवर को अगर आप मार देंगे तो वो आपको आपकी जिंदगी के पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि वो उनको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। आप यदि क्या नाम है, पीकॉक को देखें, हमारे यहाँ नेशनल बर्ड समझा जाता है। आप उसका शिकार नहीं कर सकते। पॉइंट ये है कि आपको, मुझे नहीं पता कि गंगा में जो है डॉल्फिन मिलती है, हमारे यहाँ रिवर गैंजेस में डॉल्फिन पाई जाती है, उसका भी उतना ही एहतराम किया जाता है। देखिए ये जो जीवन दर्शन है ना, इसमें जानवर जो है वो, हमारे यहाँ इंसान बेहतरीन मखलूक है ऐसा नहीं मानते हम। हमारे यहाँ मानते हैं कि इंसान भी एक जीवन का प्रकार है, जैसे कि दूसरे जीवन के प्रकार हैं। जानवर हो गए, वृक्ष हो गए, पानी हो गया, जल हो गया, सब किसी न किसी प्रकार से जीवन का रूप है। तो इनकी भी वही वही व्यवस्था दी जाती है। जो वर्ड पूजा है, जिससे कि आपके लोगों को बड़ा ऑब्जेक्ट होता है कि ये लोग तो कुछ भी पूजते हैं। पूजा का मतलब है रेवरेंस, सम्मान देना कि भाई आपकी वजह से मेरे जीवन में कुछ बढ़ोतरी होती है, कुछ अच्छा लेता हूं मैं आपसे। गाय से दूध लेता हूं, बैल का यूज करके हम अपना एग्रीकल्चर प्लाउ करते थे। उसके बाद आप हाथी को देख लें, हाथी का यूज करके बड़े बड़े जो भारी काम होते थे वो हाथियों से करवाए जाते थे। बंदरों का भी उपयोग हमारे समाज में किया जाता था। यदि आप हमारे यहाँ रामायण की कहानी पढ़ें तो भगवान राम की जो सेना बनी थी, उस सेना में बंदर और इस टाइप के जो जंगली जानवर थे उनकी फौज भी बनाई गई थी, वो भी उसमें एक अहम हिस्सा लिए थे। तो मेरे कहने का मतलब है, हमारे यहाँ जानवर को इंसान से बेहतरीन या इंसान से नीचा नहीं समझा जाता। वो सब एक जो प्रकृति का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि प्रकृति में जीवन के कई फॉर्म है, उसमें इंसान भी एक फॉर्म है, उसमें जानवर भी एक फॉर्म है, उसमें एक वसुधैव भी फॉर्म है। अगर आप, अब मुझे नहीं पता, अगर आप कहें तो हमारे यहाँ एक शांति श्लोक होता है, आप समझिए, शांति मंत्रा। तो वो अगर आप पढ़े उसको तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी वृहत फिलॉसफी है। ये कोई भगवान का ये नहीं है, इसको भगवान से जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके यहाँ पे भगवान का कॉन्सेप्ट बड़ा नैरो है। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इसका मतलब भी सुनाऊंगा। ओम देव शांति रक्ष शांति रक्षम शांति ही पृथ्वी शांतिरापः शांतिरेषदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में, थल में, गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि में, पवन में, औषधि में, वनस्पति में, वन में, उपवन में, सकल विश्व में, अवचेतन में, शांति, राष्ट्र निर्माण, सृजन, नगर, ग्राम, भवन में, जीवन मात्र के तन मन और जगत के कण कण में। तो लाइफ की फिलॉसफी बहुत हमारे यहाँ जो है ब्रॉड है। लाइफ को सिर्फ ह्यूमन के फॉर्म में नहीं देखा गया कि बाकी चीज जो आप देखें, यूएन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आपने अगर पढ़ा होगा अपने यूनिवर्सिटी में, स्टॉकहोम से जो शुरू हुई सीरीज कि इंसान जो है वो अपना नेचर से उतना ही उसको लेना चाहिए जो सस्टेनेबल है और वो जो आने वाले जनरेशन को पास कर सके। हमारे यहाँ सदियों से ये था। जब मेरी दादी सो के उठती थी तो वो जमीन पे पैर रखने से पहले उसको छू के प्रणाम करती थी, क्योंकि वो कहती थी कि ये हमारा वजन छू रहा है। हमारी इसी फिलॉसफी की वजह से दुनिया ने हमने कहा तो बेवकूफ लोग हैं। आज वो सारी चीजें वापस आ रही हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ रहा है कि पृथ्वी का सम्मान करो, इसके रिसोर्सेज का सम्मान करो, इसका दोहन उतना ही करो जितनी आवश्यकता है। तो यू शुड मिल्क इट एज पर नीड, ताकि तुम आने वाले उसको पास कर सको। ये हमारे यहाँ पहले ही बता दिया गया था, सैकड़ों साल पहले ये फिलॉसफी हमको दे दी गई थी कि आप किसी से सुपीरियर नहीं हो, आप डिपेंडेंट हो इनके ऊपर, आपकी लाइफ। तो पॉइंट यही है कि देखिए, मैं गधों के बढ़ने से भी आपके यहाँ कोई मुझे दुख नहीं है, अच्छी चीज है, और गधे का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, एक अच्छा जानवर है। लेकिन देखिए, आपकी समस्या जो है ना, वो ये है कि आपको पता नहीं है कि ये जो राष्ट्र आपने बनाया है पाकिस्तान, इसका आप क्या करना चाहते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी समस्या है। आपको कोई आइडिया नहीं, आपके यहाँ कोई लीडर, कोई फिलोसोफर, कोई जो कह लीजिए थिंकर ऐसा नहीं आ रहा है जो आपको ये बताए कि भैया क्या करना है इसका। उसका रीजन जानती हैं क्या है? आपके यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को मैं मीडिया से नहीं जोड़ रहा, वो उसका एक कंपोनेंट है, मगर वही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मैं आपको समझाऊंगा, आप समझ लीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी। गैलीलियो ने 16वीं या 14वीं शताब्दी में यूरोप में ये कहा कि ये जो पृथ्वी है ये सूर्य के चक्कर लगाती है। उस समय जो यूरोप था वो ये मानता था कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। That means the universe is geocentric. It was not known to the Europeans. Europeans believe that the world is the universe is basically geocentric. That means it is the sun which revolves around the earth. उसने कहा नहीं, ये सही कंसेप्शन नहीं है, दिस इज नॉट द राइट एंड ट्रू अंडरस्टैंडिंग। उसने इसको चैलेंज किया। तो सोसाइटी ने क्या किया उसके साथ? सोसाइटी ने ऑलमोस्ट उसकी जान ले ली, ये बोलने के लिए जो सच था। और 90-95% लोग वो मान रहे थे जो सच नहीं था, क्योंकि वो मान रहे थे। एक आदमी ने क्वेश्चन किया, उसके वो इवोल्यूशन पे गया, उसके एनालिसिस पे गई, उसने कहा कि भाई ये सही ऑब्जर्वेशन नहीं है, जो आप मान रहे हो वो सही नहीं है। इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। कि अगर आप ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो जो 90 से 95% सोसाइटी उसके अगेंस्ट में है, मगर उनको सुनने का गट्स लाना पड़ेगा, उनको सुननी पड़ेगी वो बातें, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो सुनना नहीं चाहते, आप सच को बोलेंगे नहीं तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आपके यहाँ पे समस्या ये है कि दो ही चीजें आपके सारे जो थिंकर्स हैं वो जानते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। सारी दुनिया आपके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी कर रही है। क्यों ऐसा बोलते हैं पता है? क्योंकि आपको ये पता है कि हम तो गलत कर ही नहीं सकते, हमसे गलती होने की संभावना नहीं है। तो जब हम गलती नहीं करेंगे तो हम इंट्रोस्पेक्शन भी करने की जरूरत नहीं है। जब हमको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है लेकिन कुछ गलत हो रहा है, तो उसका फिनोमिना, उसका रीजन तो हमें पता करना है कि भाई व्हाई समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद अस। तो उसका आंसर होता है कि भाई दुनिया हमारे अगेंस्ट में साजिश कर रही है। अगर आप इंटरनल इनवर्ड लुकिंग हो जाए, आप खुद को एनालाइज करना शुरू करें, आपके कई प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। आपको थ्योरेटिकल रिविजिट करने की बहुत जबरदस्त आवश्यकता है, वरना इंसान उठाते रह जाएंगे और इंसानों की जीवन जो है एक आइडियोलॉजी के लिए खत्म करती रह जाएगी। टू नेशन थ्योरी हो गई या इस टाइप की जो भी आइडियोलॉजीज है। तो यू नीड टू रिविजिट। आपके यहाँ पे पढ़ने से ज्यादा लिखने वालों की जरूरत है। कुछ मैंने पाकिस्तान में वो अजीब से शायर और शूर आ रहे हैं, वही आ रहे हैं कि तमन्ना है तुमको देखूं, फिर उसके बाद सूरज को भी देख लूं, और चांद तुम्हारा चेहरा है, और तुम्हारे इंतजार में हम पक गए। इस टाइप के बहुत से शायरी मैंने देख ली, बट आई हैव नेवर सीन अ फिलोसफी बीइंग रिटन बाय एनी ऑफ योर ऑथर। तो आप फैज तो बहुत वो कर रहे हैं,
कि सारे कोहे गरा से गिराए जाएंगे, सारे मरदूद मिटाए जाएंगे और हम भी देखेंगे धड़ 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 जमीन हिलेगी, धड़केगी। खूब लिखा जा रहा है आपके यहाँ, काम की बातें कोई नहीं लिख रहा। या तो आप मौशिकी लिख रहे हैं वही कि जो मैंने बता दिया आपको कि तू सबसे प्यारा है और घर में हमारे खाने को नहीं चाह रहा है, दैट्स काइंड ऑफ शायरीज आर गोइंग ऑन। बट देन लेट्स सी आप कब पढ़ना लिखना शुरू करेंगे, सीरियस थिंकिंग कब आप करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर इट। बिल्कुल सही सर। निम्रा, आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा। सर की बातों के मुताबिक और सर ने जो बताया कि जैसे हम सम्मान करते हैं जानवरों का, चाहे वो कोई भी जानवर हो, सारी उन्होंने डिटेल्स बताई। इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आप बहुत अच्छे से जवाब दे सकती हो कि कहने में हम सबसे अफजल कौम है मुस्लिम, और ये बात एक नहीं, ऑलमोस्ट पाकिस्तानियों से अगर इंडिया हिंदूज और मुस्लिम की बात की जाए या किसी भी मजहब से रिलेट बात की जाए तो वो कहते हैं मुस्लिम सबसे अफजल हैं। तो आप मुझे बताइएगा निम्रा के क्या मुस्लिम मुस्लिम के हाथ सेफ है? क्या मुस्लिम के हाथ इस वक्त जो बेजुबान है जानवर या किसी भी प्रायोरिटी में रख लूं किसी भी चीज को, क्या वो सेफ है? और दूसरी जानिब इंडियन के आपने सर के मतलब कॉल सुन लिया है कि उनकी क्या प्रायोरिटी है जानवरों को लेके। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले अगर मैं पाकिस्तान के मुसलमानों की बात करूं तो उनको वैसे ही बहुत ज्यादा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, हमसे अफजल तो कोई है ही नहीं। पाकिस्तानियों में इंसानियत मिलती है। अगर पाकिस्तानियों में इंसानियत मिलना शुरू हो जाए ना तो बाहर के मुल्क में पाकिस्तानियों की इज्जत बेचारों को डिपोर्ट करके वापस पाकिस्तान में ना भेज दिया जाए, जो यहाँ का हाल है। हमें सिर्फ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम लोग सबसे आगे है, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हम नहीं कुछ करेंगे, हम नहीं काम करेंगे तब भी हमारा पेट पल जाएगा। इनको ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। हम लोग तो ये चीज भी बर्दाश्त नहीं कर पाते कि हमसे हमारी कोई मुस्लिम कंट्री क्यों आगे निकल रही है। जरा निकले आप बाहर, जरा निकले आप बाहर, बताएं सऊदीया हमसे आ गया, बताएं दुबई हमसे आ गया, कहेंगे अरब अय्याश है, कहेंगे हराम का पैसा है उनके पास। तो इनको ये चीज भी बर्दाश्त नहीं है कि हमसे हमारी कोई मुस्लिम कंट्री ही आगे निकले। ये थॉट्स है पाकिस्तानियों की। ये सब कहाँ से आया? क्योंकि तालीम हमको सिखा रही है, ये सब तालीम हमें सिखा रही है। ये सब तालीम ही न्यूट्रल नहीं है तो पाकिस्तानी इंसान कैसे पैदा करेंगे? सही बात है, आपने जो गधों का टॉपिक लिया, हमारी आवाम भी गधी है, तालीम गधा ही पैदा कर रही है। कोई इंसान नहीं यहाँ पर दिखता, कुछ किसी में इंसानियत नहीं दिखती यहाँ पर, किसी एक पे भी इंसानियत दिखती हो तो कहीं पर भी इंसानियत नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसी है निम्रा। मुझे लगता है कि थोड़े से जज्बात आपके ज्यादा हो गए जिसकी वजह से आपने थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही अपने जज्बात पे ना काबू रखते हुए बोला है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि बेहतर हो अल्लाह करे हमारे हक में, पाकिस्तान के हक में। बड़ी जहद के बाद हमने ये पाया है और आज पाने के बाद हम मकसद ही भूल गए हैं कि हमने क्यों पाया था, क्या करना था। ये सब कुछ तो खैर हम भूल चुके हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। तो थैंक यू सो मच अगेन बहुत कि आप लोगों ने टाइम दिया। और जितने भी हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, कुछ सवाल जवाब तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में तो बता सकते हैं। तो मुझे दे इजाजत, हम मिलेंगे आपसे दोबारा एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।